तो ये अंदर रोलिंग होती है। सही। जब रोलिंग होती है तो ये जो सेब्बा है ये इस पे रोल हो जाता है, चलता है, तो एक गठ जो है ना वो मजबूत हो जाती है। सही सही। ये चैम्बर है, ऑटोमेटिकली है, ये टाइम फिक्स है इसका। तो ये तकरीबन 35 सेकंड में ये रोल करके बाहर निकाल देता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सांवल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, कहते हैं कि जॉब जो होती है वो एक शख्स को पालती है और जो कारोबार होता है वो घरानों को पालता है। आज हमारे साथ एक इंस्पायरिंग स्टोरी मौजूद हैं जो ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने जॉब को तरजीह नहीं दी, उन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कारोबार को क्यों तरजीह दी और कौन सा कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। हमज़ा भाई, बताइएगा कि आपने एग्री ग्रेजुएट हैं और उसके बाद लम्स से भी आपने, मेरे इल्म के मुताबिक, आप डिग्री हासिल कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि आपने जॉब को प्रेफर क्यों नहीं किया? मैं जी जब यूनिवर्सिटी में था तो बड़ा क्लियर कट माइंडसेट था कि मुझे ना नौकरी नहीं करनी, मुझे लोगों के लिए पाकिस्तान में जॉब प्रोड्यूस करनी है। और एक जो मेरा बड़ा क्लियर कट माइंडसेट था कि मुझे अपनी जो एग्रीकल्चर, हमारा एक फार्म है जिधर हम, मेरे वालिद साहब फार्मिंग करते हैं, मेरे भाई भी उसमें इन है, तो मेरा ये बड़ा क्लियर कट माइंडसेट था कि मुझे अपनी जो ज़राअत की प्रोडक्ट्स है ना उनमें वैल्यू ऐड करनी है और उनको वैल्यू ऐड करके फिर सेल करना है। लाइक हम देखें बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो दूध को पैकेट में पैक करके और सेल कर देती। तो हमने इस पे रिसर्च की और रिसर्च करके पता चला हमें कि लाइक कश्मीर में और लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो फॉडर उनकी ज़रूरत है। तो उसको फॉडर को, और हमारा जो फार्म मैनेजमेंट है, हमारी जो टीम है, बेसिकली मेरे वालिद साहब और मेरे भाई वगैरह, वो मकई की प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हैं और राउंड अबाउट पिछले 40 साल से मकई प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। तो इस 40 साल की प्रोडक्शन में मकई की प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन उसका वही मार्केट का ट्रेंड चल रहा था। तो मैंने सोचा इसको हम चेंज करते हैं, इसको वैल्यू ऐड करके सेल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसको पैक करके सेल कर रहे हैं। और अब हम इस स्केल पे पहुंच गए कि हमसे ऑर्डर्स ही नहीं पूरे हो रहे हमारे कस्टमर्स के। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम और ऑर्डर ना लें। बाकी यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा क्लियर कट माइंडसेट था कि लोगों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले। तो अबाउट यहाँ पे इस वक्त हमारे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 से 15 लोग काम करते हैं इस बिज़नेस में। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। फैमिली भी खुश है कि हम अपनी प्रोडक्ट में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करके सेल कर रहे हैं। अच्छा हमज़ा भाई, ये बताइए कि और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो कारोबार हैं वो हम कर सकते हैं। हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम पोटैटो काश्त कर सकते हैं, उसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें हैं। आपने साइलेज जो है वो इसको ही मुंतखब क्यों किया? अगर हमारे इलाके की निस्बत से देखा जाए तो यहाँ पे इतने डेयरी फार्मिंग ज़्यादा नहीं हो रही, फिर भी आपने इसको क्यों तरजीह दी? यहाँ पे जो मकई है ना वो बहुत अच्छी फसल है। लोग साल में हम कोशिश करें तो हम शायद उसको 3 दफ़ा भी ले सकें। नॉर्मली 2 दफ़ा तो हम नॉर्मली लेते। फिर नॉर्मली मकई की जो क्रॉप है वो 120 दिन में तैयार होती और ये जो साइलेज की क्रॉप है वो 70 डेज़ में तैयार हो जाती। टाइम स्पैन भी कम हो जाता है, फिर आपके लेबर के एक्सपेंस कम होते हैं, फर्टिलाइज़र, पानी का ख़र्चा कम होता है। फिर उसको आप बड़ा टाइमली ला के पैक करते हैं और पैक करके अपने कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। फिर अभी जहाँ पे मेरा साइलेज जाता है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। एक मेरे दोस्त थे, उनको ना खारियाँ में साइलेज चाहिए था। उनको हमने साइलेज भिजवाया तो वो यकीन माने मुझे दुआएँ दे रहे थे। दुआ इस तरह दे रहे थे कि आज बारिश हो गई, इतना कीचड़ हो गया कि हमारा रेड़ा वहाँ पे जा ही नहीं सकता पट्ठे लाने के लिए। हमने सिर्फ ये पैकेट खोले और जानवर को डाल दिए। तो और फिर जो लोग मेरा साइलेज यूज़ करते हैं ना, हम क्योंकि मकई प्रोडक्शन बहुत अच्छी है तो इस पे थोड़ा सा हमने ना, पिछले मेरा अपना एक फैमिली डेयरी फार्म भी है जिस पे ना हमने पीछे 12 साल से साइलेज प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन 12 साल की एक्सपर्टीज से जो हमने लर्न किया वो हमने साइलेज में ऐड किया ताकि जो लोग हैं उससे मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा साइलेज है मार्केट में बाकी साइलेज से बहुत बेहतर है। इसकी क्वालिटी, हमने उन पैरामीटर्स पे काम किया जो जानवर की सेहत बेहतर हो सके, जिससे लाइक हमारा जो नॉर्मली लोग पाकिस्तान में साइलेज को एवेल्युएट करते हैं, इस बेसिस पे करते हैं कि साइलेज में दाना अच्छा होना चाहिए। मेरा जो साइलेज होता है उसमें दाना नॉर्मली नज़र ही नहीं आता।
सही। उसकी वजह यह कि हमारी जो हार्वेस्टर चलती है उसके अंदर ग्रेन क्रैकर लगा होता है। वो ग्रेन क्रैकर जो है वो उसको दाने को बिल्कुल मैश कर देता है, उसको चूरा कर देता है। तो लोगों को तो नज़र नहीं आता, लेकिन मेरा साइलेज जो अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल साइंसेज की हर दफ़ा जब भी ये बैंकर्स बने हुए, आप बाद में अपने कस्टमर्स को दिखाइएगा, अपने व्यूवर्स को, कि 6 बैंकर्स बनाए हुए जिसमें साइलेज स्टोर होता है। जब भी एक बैंकर खुलता है तो उसकी यूएस यूनिवर्सिटी वेटनरी एनिमल साइंसेज की न्यूट्रिशन लैब से इसकी रिपोर्ट होती है। वो इसमें बताते हैं कि क्या कंटेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर दाना नज़र आए जो प्रोटीन लेवल है और ऐश कंटेंट है, ड्राई मैटर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता है। किसी भी मार्केट साइलेज से मेरा अपना ख्याल है सबसे अच्छा आ रहा है। उसकी रीज़न ही ये है कि हमने उस पर वर्किंग की हुई पिछले 12 साल से अपनी डेयरी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे जो भी कस्टमर मेरा साइलेज यूज़ करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि 15वें दिन उनको अपने जानवर की हेल्थ नज़र आती है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो वखियाँ भर गई। वो 15वें दिन ना नज़र आता है उसका रिजल्ट के एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, नौजवान जो देखेंगे, एब्सोल्युटली यहाँ से मोटिवेट होंगे कि हमें भी बिज़नेस करना चाहिए। इसका आप ये बताइएगा कि ये आपने किस लेवल से स्टार्ट किया, इसके लिए हमें जब स्टार्ट हम कर रहे होते हैं तो हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं? ये सबसे अहम सवाल है कि हम कारोबार ये स्टार्ट करना चाहें तो हमें कितनी लागत चाहिए होगी और हमें ज़मीन कितनी चाहिए होगी और इसके लिए कितने मय्यर समय करने पड़ेंगे? इसके लिए सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है, मैं जिस सिस्टम में चल रहा हूँ, मेरी जो है डिमांड उसमें हम सिर्फ एक बेलर लेके आए। बेलर मेरे एक दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो थे लम्ब से, उन्होंने मेहरबानी की, हमने उन्हें आधी पेमेंट पहले दी थी, आधी उन्हें 6 महीने बाद दी हमने। तो उसके अलावा बाकी सब कुछ मार्केट से ले रहे हैं, बाहर अपना कुछ भी नहीं है। इवन ट्रैक्टर ट्रॉली जो प्रेसिंग के लिए साइलेज की आती वो भी बाहर से आती, अपने फार्म की हम यूज़ नहीं कर। एक हमने बेलर लिया, हार्वेस्टर भी बाहर से आती है, उसको भी हम पे करते हैं। और ये है फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने एक दफ़ा एक सीज़न की अपनी जो मकई की क्रॉप है वो मुझे आपके पास होना चाहिए। नाज़रीन, जो मेरी समझ में बात आई है, जो नौजवान देख रहे हैं प्रोग्राम और वो करना चाहते हैं कोई काम और उनमें उमंग है, उम्मीद है, वो काम करना चाहते हैं, उनमें ये जज्बा है, तो एक बेलर हमज़ा भाई ने एक बेलर से काम चलाया। बाकी सारी चीज़ें वो जो है वो रेंट पे लेते हैं और उनका रेंट पे करते हैं। अपने जो कारोबार है उसमें से चीज़ें जो है वो जॉब्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें ये प्राइस भी बताइएगा इसकी। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, इस वक्त जो बेलर की प्राइस है वो तकरीबन 13 लाख रुपए, ठीक है। और इसके अलावा मेरा जो स्टार्ट मैंने लिया था, मेरे फैमिली फार्म ने मुझे क्रॉप जी अरेंज करके दी थी, वो भी तकरीबन इतने की ही थी। मतलब राउंड अबाउट 26 एकड़ की क्रॉप से हमने शुरू किया इसको। 26 एकड़ की क्रॉप हमने ली और अल्हम्दुलिल्लाह पहला हमारा सीज़न बहुत अच्छा रहा है। हमें बहुत अच्छा इन द सेंस हमें कोई लॉस नहीं हुआ, को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें एक लॉस नहीं हुआ। बट अब उस पैरामीटर्स पे वर्क कर रहे हैं कि जिसमें हम ना काम करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। बाकी जिन लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ पे बड़ा पक्का बिलीफ रखता हूँ कि अगर कोई भी अच्छी बात मैं जानता हूँ तो उसको मैं किसी से भी शेयर करता हूँ तो मेरे अपने काम में भी बरकत होती है और अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस भी देता है। तो यहाँ पे आपके व्यूवर्स के लिए जो भी सीखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमारा फार्म हर वक्त अवेलेबल है। हम हमेशा लर्निंग को प्रमोट करते हैं और हम इस चीज़ पे पक्का बिलीफ रखते हैं कि हम कुछ भी शेयर करेंगे तो हमारे लिए भी बरकत और पाकिस्तान में लोगों को भी सिर्फ। मतलब भाई ये भी बताइएगा कि आपने यहाँ पे बेलन भी लगा लिया, आपने ये सारा कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया, लोगों को कैसे पता चला? आपने अपनी मार्केटिंग कैसे की? लोगों को जब आप बता रहे हैं कि खारियाँ में मैंने भेजा या कश्मीर में भेज रहे हैं, जहाँ पे भी भेज रहे हैं, मार्केटिंग का प्रोसीजर भी हमारे नौजवानों के साथ शेयर कीजिएगा। पहले मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं ना एक कोई लड़का रखूँ जो मार्केटिंग करे मेरी, लेकिन बाद में मैंने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग से किया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फेसबुक पे मार्केटिंग करने से इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस आएगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में ही अपने सीज़न के सेल शुरू कर दी। और हमारा पहले सीज़न की जो क्रॉप थी वो सारी ख़त्म हो गई, नहीं हमने क्रॉप बाई की अब, और स्टॉक जो है ना अब हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारा जो हमारी सेल्स हुई वो सोशल मीडिया थ्रू। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि आपने बताया कि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला और लॉस भी नहीं। आप किस हिसाब से ये जो है, जो बंदा साइलेज का नाम पहली दफ़ा सुन रहा है, या जो बंदा ये कारोबार करना चाहता है या ख़रीदना चाहता है जिसने पहले नहीं ख़रीदा, किस हिसाब से ये किलो के हिसाब से बिकता है कि हिसाब किताब इसका क्या होता है? इसको नॉर्मली हम पर केजी सेल करते हैं और जितना भी जिस कस्टमर को चाहिए उसका वेट करते हैं। वेट करके उनको बता देते हैं कि आप कितनी पेमेंट होती है। तरीकाकार यही होता है कि इसका जो हमारा एक बैंक अकाउंट है वो नॉर्मली हम अपने फेसबुक अकाउंट पे भी शेयर कर देते हैं, नहीं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से वो ले लें। उसमें हम ना 2 से 3 दिन पहले पेमेंट रिसीव करते हैं।
सही। ठीक है, और 3 दिन में हम ना डिलीवरी इंश्योर करते हैं कि माल उनके पास हो। ठीक है, प्राइस इस वक्त जो साइलेज की मकई की प्राइसेस बहुत हाई चली गई हैं, बाहर से ले रहा हूँ मकई जो है, तो इस वक्त जो फार्म गेट पे प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर केजी है, जिसको आप 400 रुपये मन कह सकते हैं। लेकिन साइलेज में जो मैं हमेशा एक इनोवेटिव बात समझता हूँ कि ये सब्ज़ चारे और तूड़ी का अल्टरनेट सोर्स, मतलब सब्ज़ चारे और तूड़ी का मुतबादिल है ये साइलेज और तूड़ी जो है। अब तूड़ी का रेट आज मैंने कल लाहौर फ़ोन किया, वो 780 रुपये पर केजी सेल कर रहे हैं। ठीक है, और जो साइलेज है अगर आप लाहौर की देखें कि एक गाड़ी जिसमें माल तकरीबन आ जाए 10 टन के करीब, उसकी डिलीवरी चार्जेस 1 रुपये पर केजी पड़ता है, लाइक वो 440 रुपये पर मन, और लाहौर में जो तूड़ी वो 780 रुपये मन। और साइलेज न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से बहुत बेहतर है, तूड़ी से बहुत बेहतर है साइलेज। और वर्ल्ड वाइड इस वक्त मैं एक इंटरनेशनल साइजेंटा की मार्केट में गया था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उनके जो साइंटिस्ट आए तो कहते हैं दुनिया में साइलेज की मार्केट अब ग्रेन से बड़ी होती जा रही है। राउंड अबाउट 40% जो मकई है वो जो साइलेज मार्केट है वो ले जाती, तो बहुत बड़ी मार्केट है ये। फिर आसानी बहुत है, आप पैकेट खोलते हैं और जानवर को डाल देते हैं। तो प्राइस पे तो जी अभी 10 रुपये है, जो लोग ले लेंगे, फिर एट द एंड ऑफ द फरवरी और मार्च जो है ना ये प्राइसेस बढ़ जाती। राउंड अबाउट पिछले साल मुझे कोई साहब बता रहे थे कि 14 से 15 रुपये भी सेल हुआ, तो अभी जो है सिर्फ ब्रेक इवन पे ही सेल हो रहा है 10 रुपये पर केजी पे। सही। अच्छा, मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में हम बिज़नेस को, या जो बंदा नई चीज़ करता है या जो बंदा हौसला करता है बिज़नेस करने का, उसको हम थोड़ा सा कह लें कि डीमोरलाइज़ करते हैं। हमारी जो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और ये इंटरव्यू करने का मतलब भी ये है कि हम इनकरेज करें, हम लोगों को बिज़नेसेस की तरफ लेकर आएँ। हमज़ा भाई, आप ये भी बताएं कि जो बंदा ख़रीदना चाहे या जो बंदा आना चाहे आपके फार्म पे, आप उनके साथ ये भी उनको भी बताएं कि आपके लोकेशन क्या है, नाम क्या है आपके साइलेज स्टोर का। ये जी हम दीपालपुर से ऑपरेट करते हैं, दीपालपुर उकाड़ा की तहसील है, और दीपालपुर में हम लोकेट करते हैं मासूम फार्म्स, इसकी लोकेशन है चक चहान श्यामा कम्बो दीपालपुर। ये आखिरी मैसेज भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ैसला था ये कि मेरे जो फैमिली में लोग सब यही समझते हैं कि सबको नौकरी करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ अगर मेरे आने वाली जनरेशन है ना, मेरा जो बच्चा होगा वो प्राउडली बता सकेगा कि मैं किसान का बच्चा हूँ। ठीक है, तो एक किसान होना और आगे एक अपना अच्छा किसान प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है। मेरी तो ये सोच है, नौकरी को मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करता, और थोड़ी सी मुश्किलें हैं इस मुल्क में, अभी इतनी आसानी नहीं है कि हम फ़ौरन ही जाएँ और बिज़नेस स्टैब्लिश हो जाए। थोड़ी मुश्किलें आती हैं, इश्यूज़ आते हैं, प्रोडक्ट में कभी कभी इशू आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, फिर बाज़-औक़ात आपसे पीछे से प्रोडक्ट बैकअप अरेंज नहीं हो रहा। सिंगल फेस नहीं चलता, 3 फेस है। इसमें जो है ये पैनल है, पैनल में ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, ब्रेकर लगा हुआ है, यहीं से ऑन होनी है, यहाँ से ऑन होके हम उस साइड पे चले जाएंगे, यहीं से ये टोटली ऑपरेट होता है। ये इमरजेंसी स्विच है, इसे दबा देंगे और ऑफ हो जाएगी। यहाँ से ऑपरेट करेंगे। ये चैम्बर है, ये कन्वेयर है, कन्वेयर में माल डलता है जब, तो ये अंदर रोलिंग होती है। जब रोलिंग होती है तो ये जो सिब्बा है ये इस पे रोल हो जाता है, चलता है, तो एक गठ जो है ना वो मजबूत हो जाती है। ये चैम्बर है, ऑटोमेटिकली है, ये टाइम फिक्स है इसका, तो ये तकरीबन 35 सेकंड में ये रोल करके बाहर निकाल देता है। सही है। ये चैम्बर है, ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है, ओपन होके बेल जो है वो यहाँ पे आ जाती है। सही है। ये इसका स्विच लगा हुआ है, सही है। ये से दबाता है, जब भी ये बेल दबाती है ये टेबल पे आ जाती है। ये टेबल है इसका, ये 2 रोले हैं, ये बेल्ट है, ये जब चक्कर घूमता है तो ऑटोमेटिकली ये शॉपर है ना ये उस पे रोल हो जाता है। सही है। तो हमारी जो गट है, आपने बातें सुनी हमज़ा भाई की, बड़े मोटिवेटेड हैं, और हमारी दुआ है कि इसी तरह मोटिवेशन से वो काम करते रहें, पाकिस्तान के लिए काम करते रहें, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करते रहें। नाज़रीन, माली दा कम पानी देना भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। हमें सिर्फ उठना है, चलना है, और मंजिल की तरफ खालिक़ कायनात हमें पहुंचा देते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होऊंगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।